क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमारा जो टॉपिक चल रहा था नाउन, ठीक, आज वो फिनिश हो जाएगा। आज उसकी लास्ट क्लास है। कल मैं इसका टेस्ट लूंगी, तो एक बार जितनी भी मैंने नाउन की क्लासेस दी हैं ऑनलाइन उनको जरूर रिवाइज कर लेना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको पिछले रूल के बारे में थोड़ा सा याद दिला दें। हमारा जो रूल नंबर 1 था उसमें हमने किसकी बात की थी? अपोस्टोफियस एस की बात की थी। पजेसिव केस में हमने अपोस्टोफियस एस की बात की थी, यानी हम एस की जगह अपोस्टोफियस एस लगाते हैं और उसकी जगह ऑफ पैटर्न का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल कहता है कि ये जो अपोस्टोफियस एस लगाया जाता है ये लिविंग बीइंग के साथ में, यानी किसी व्यक्ति के नाम के साथ में लगता है, ना कि अननोन यानी नॉन लिविंग बीइंग के साथ में नहीं लगता। ठीक, हमने ये पढ़ लिया था। अब हम बाकी के जो रूल बचे हो उनकी स्टार्टिंग करते हैं। ठीक, नाउन और केस में सेकंड रूल। रूल नंबर 2 आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, लिखा हुआ है ऐसे नाउन जिनका प्लूरल अपोस्ट्रोफियस एस से अंत होता है उसे सिर्फ अपोस्ट्रोफियस एस यानी सिर्फ ऊपर हम कॉमा लगा के अधिक मतलब दर्शाते हैं। हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं ऐसे काफी शब्द होते ना जिनके साथ में, जैसे हमने बोला बॉयज। प्लीज अपना माइक ऑफ कर ले जिनका भी ऑन है। हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे? हम ये बात कर रहे थे कि हमारे जो नाउन होते हैं, ऐसे नाउन जो कि प्लूरल हैं, उनके साथ में तो पहले से एस लगा होगा। जैसे बॉयज, ये लिखा मैंने BOYS, इसके साथ में तो पहले से एस लगा हुआ है। क्या अब आप दोबारा से अपोस्ट्रोफियस एस लगाओगे? इसमें नहीं लगाओगे ना, क्योंकि एस तो पहले से लगा हुआ है। और अगर लगाओगे तो फिर बोलोगे कैसे इसको? बॉयज थोड़ी ना बोलोगे, है ना? तो ये चीज तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी कंडीशन पे ऐसे नाउन जिनका प्लूरल यानी एस से अंत होता है उसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफियस एस की जगह हम सिर्फ ये ऊपर वाला कॉमा लगाते हैं। अपोस्ट्रोफियस एस से अधिकार दर्शाते हैं। ठीक, अधिकार दर्शा रहे हैं। मतलब हमने बोला बॉयज मोबाइल, क्या बोल रही हूँ मैं? बॉयज मोबाइल, लड़कों का मोबाइल, यानी बॉय, या फिर बोल दूं बॉयज हॉस्टल, HOSTAL, बॉयज हॉस्टल। तो बॉयज हॉस्टल जो है, अब देखो अगर यहां से मैंने एस हटा दिया, ये हटा दिया मैंने एस यहां से, तो अब क्या हो गया? लड़के का हॉस्टल हो गया, लड़का हॉस्टल हो गया। हमें लगाना है अपोस्ट्रोफियस एस। क्यों? हमें यहाँ पे लिखना है का, लड़कों का हॉस्टल। तो का के लिए हम क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफियस एस लगाते हैं। हमने लगा दिया अपोस्ट्रोफियस एस। लेकिन यहाँ तो सिर्फ बॉय लिखा है, यानी एक लड़के का हॉस्टल होता है क्या? हॉस्टल में तो बहुत सारे लड़के रहते हैं ना। तो यहाँ पे हमें बॉय की जगह क्या करना पड़ेगा? बॉयज करना पड़ेगा। लो भाई, हमने बॉयज कर दिया। अब यहाँ पे अगर हमने एस लगा दिया तो फिर अपोस्ट्रोफियस एस कैसे लगाएं? ऐसे लगाएंगे तो अजीब नहीं लगेगा? बॉयज इज हॉस्टल, ये तो बहुत गंदा लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे जहाँ प्लूरल शब्द रहते हैं और हमें अपोस्ट्रोफियस एस का प्रयोग करना हो तो हम एस नहीं लगाते, सिर्फ ऊपर क्या लगा देते हैं? कॉमा लगा देते हैं। तो वो अपोस्ट्रोफियस बन जाता है, अपोस्ट्रोफी बन जाता है। ठीक, समझ में आया? उदाहरण से समझते हैं। ठीक, आपका ये जो रूल नंबर 2 है वो सिर्फ यही कहता है। अभी तक हम सिंगुलर नाउन पे पढ़ रहे थे, अब हम प्लूरल नाउन पे पढ़ रहे हैं कि अगर हमें कोई प्लूरल नाउन मिला और हमें उसके अधिकार को दर्शाना है तो हम कैसे दर्शाएंगे? उसमें हम एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऊपर कॉमा लगा देंगे। ठीक, जैसे उदाहरण ये लिखे हुए हैं आपके उदाहरण। पहला उदाहरण है बॉयज हॉस्टल और दूसरा लिखा है बॉयज हॉस्टल। अब ये बता दोनों में से सही कौन सा है? तो आप देख सकते हो इसमें क्या गड़बड़ है। हमने पहले से इसको गलत करके रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉय लिखा हुआ ये बॉयज हॉस्टल है, यानी सिर्फ एक लड़के का हॉस्टल दर्शा रहे हैं। लेकिन क्या हॉस्टल सिर्फ एक लड़के का होता? नहीं होता।
बहुत सारे लड़कों का हॉस्टल होता है ना, यहाँ हमने सिर्फ एक लड़के का हॉस्टल लिखा, लड़के का हॉस्टल, तो ये चीज तो गड़बड़ हो गई। तो सही क्या होगा, हमने क्या लिखा, बॉयज। अब हमें बॉयज का हॉस्टल बताना, तो का के लिए हमने ये ऊपर कॉमा लगा दिया, दिख रहा है ना, ये लगा है ऊपर कॉमा, बॉयज हॉस्टल। या फिर हम दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं, ऑफ पैटर्न यूज कर सकते हैं, द हॉस्टल ऑफ बॉयज। दोनों तरीके हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका गलत है। समझ में आ रहा है? ठीक, ये वाला तरीका आपका गलत होगा, ये तरीका सही होगा। अब थोड़ा सा रूल दिमाग में घुस रहा है आपका, जो ये जो रूल नंबर 2 है वो क्या कहता है कि ऐसे प्लूरल नाउन जिनके साथ में लास्ट में एस लग रहा है, तो उन पे हम अधिकार कैसे बताएं। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, लड़कियों का हॉस्टल, तो लड़कियों के लिए वर्ड हम क्या यूज करेंगे, गर्ल्स यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे, गर्ल्स वर्ड यूज करेंगे। अब जब पहले से गर्ल्स लिखा हुआ है, तो उसमें अब हम दोबारा से एस कैसे जोड़ें, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ नहीं हो जाएगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या करेंगे, दोबारा एस ना लिखने की जगह हम सिर्फ उधर कॉमा लगा देते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है। रूल दिख रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है गर्ल्स हॉस्टल, तो यहाँ पे सिर्फ एक लड़की का हॉस्टल बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गर्ल है वो सिंगुलर फॉर्म में है, जो कि होता ही नहीं है। हॉस्टल तो लड़कियों का होता है, सिर्फ एक लड़की का थोड़ी ना हॉस्टल होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि हॉस्टल है बहुत बड़ा सा, उसमें सिर्फ एक ही लड़की रह रही हो, पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। फिर वो हॉस्टल थोड़ी ना कहलाएगा। हॉस्टल कब होगा, जब उसमें बहुत सारी लड़कियां रह रही हो या बहुत सारे लड़के रह रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, हमें क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल बताना है, तो हमें गर्ल्स को प्लूरल करना पड़ेगा, तब तो गर्ल्स का हॉस्टल बनेगा ना। और अगर हमने गर्ल्स को प्लूरल कर दिया, जैसे कि यहाँ किया हुआ है, गर्ल्स शब्द प्लूरल है, अब हम इसमें अपोस्ट्रोफियस एस लगाना है। कैसे लगाएंगे, तो इसलिए हम ये करेंगे, ये जो हम डबल एस लगा रहे थे ना, एस पहले से लगा है प्लूरल का, दोबारा से एस लगा रहे थे, हम वो एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाएंगे। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा। तीसरा इसमें उदाहरण दे रहे हैं, क्वींस कॉलेज, यानी रानियों का कॉलेज, क्वींस कॉलेज। तो यहाँ पे रानियों का कॉलेज कब बनेगा, जब रानी को हम प्लूरल करेंगे। ठीक, रानी को प्लूरल करेंगे तब ये कॉलेज बनेगा, तो हम बोल सकते हैं दूसरा जो सेंटेंस है वो सही है। क्लियर, एग्जाम्पल सभी को समझ में आ गए। पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, बॉयज हॉस्टल, तो हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफियस एस लगा। ठीक, दूसरा क्या है, गर्ल्स हॉस्टल, तीसरा क्या है, क्वींस कॉलेज। क्लियर, चलो अब हम रूल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। आज हमें ये टॉपिक फिनिश करना है, तो थोड़ा सा हम फास्टली करेंगे। ठीक, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको हम रीड करते हैं। हम दो लगातार नाउन यानी टू कॉन्सिक्यूटिव नाउन के साथ अपोस्ट्रोफियस एस नहीं लगाते। ऐसी स्थिति में एक में अपोस्ट्रोफियस एस तथा दूसरे में ऑफ पैटर्न का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के साथ हमें समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये रहा आपके सामने उदाहरण। अब उदाहरण क्या बोल रहा है, हमने आपसे क्या बोला, अगर हमारे पास कंटिन्यू में दो नाउन मिल रहे हैं, दो नाम मिल रहे हैं, दोनों का अधिकार भी बताना है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले नाउन के साथ में क्या लगाएंगे, एक नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफियस एस लगाएंगे और दूसरे नाउन के साथ में ऑफ पैटर्न का यूज करेंगे। मतलब आप यहाँ देख सकते हो, पहला नाउन होगा, ये आप एग्जाम्पल में देखो, हमने थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना के रखा है। ठीक, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो इसमें हमने क्या बोला, ये पहला नाउन है, ये दूसरा नाउन है और ये तीसरा नाउन है। ठीक, तो हमें दोनों के साथ में अपोस्ट्रोफियस एस नहीं लगाना है। हमें अपोस्ट्रोफियस एस कैसे लगाना है, आपका अगर पहला नाउन है तो उसके साथ में अपोस्ट्रोफियस एस लगाओगे। ठीक, दूसरा जो नाउन है उसके जगह पे आप ऑफ पैटर्न का प्रयोग करोगे। जैसे यहाँ लिखा है,
राहुल्स वाइफ्स बुक, मतलब राहुल की वाइफ की बुक, यानी राहुल की वाइफ की बुक। समझ में आ रहा है? ठीक, तो इसमें डबल हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया, इसलिए ये वाला गड़बड़ हो जाएगा। हमने आपको क्या बताया, हमने ये बताया कि जब कंटिन्यू 2 नाउन या 3 नाउन हो तो ऐसी कंडीशन में जो लास्ट वाला नाउन होता है या तीसरे नंबर का नाउन होता है उसके साथ में हम ऑफ पैटर्न का प्रयोग करेंगे। दूसरे नाउन के साथ में कुछ नहीं करना, पहले नाउन के साथ में हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। ठीक, दूसरे नाउन के साथ में कुछ नहीं करना, और जो तीसरा नाउन होगा उसके संग में ऑफ पैटर्न का प्रयोग करेंगे। ठीक, आपका जो सेंटेंस लिखा है क्या लिखा है, राहुल्स वाइफ्स बुक। तो पहला नाउन कौन हो गया, राहुल। दूसरा नाउन कौन हो गया, उसकी वाइफ। और तीसरा नाउन कौन हो गया, बुक। तो इनको हम कैसे अरेंज करेंगे, हमें अरेंज इस प्रकार से करना है, जो लास्ट वाला जो तीसरे नंबर का नाउन है उसको हम सबसे आगे लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे, ऑफ पैटर्न के साथ में। ठीक, फिर जो हमारा पहले नंबर का नाउन है ये वाला, ठीक, इसके साथ में हमें अपोस्ट्रोफियस एस लगाना है, और दूसरे नाउन को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से राहुल्स वाइफ्स बुक, इसको हम कैसे लिखेंगे, द बुक ऑफ, क्योंकि बुक तीसरे नंबर का नाउन है तो हमने क्या लगाया, ऑफ पैटर्न लगाया। द बुक ऑफ, किसकी बुक है, राहुल्स वाइफ। तो पहला नाउन क्या हमारा, राहुल, तो हमने लिख दिया राहुल्स। फिर दूसरा क्या है, वाइफ। ठीक, तो वाइफ को हम ऐसे लिखा रहने देंगे। तो क्या बना हमारा सेंटेंस, द बुक ऑफ राहुल्स वाइफ। ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, बस जगह याद रखना है। सबसे पहले हम तीसरे नाउन को रखेंगे, फिर पहले नाउन को रखेंगे, फिर दूसरे नाउन को रखेंगे, और तीसरे नाउन के साथ में ऑफ पैटर्न का यूज करना है। पहले नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, दूसरे को बीच को मीडिएटर को हम ऐसे ही रख देंगे, उसका कोई काम नहीं रहेगा, मतलब काम तो रहेगा उसका, लेकिन उसके साथ में ना हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना है ना ही ऑफ पैटर्न लगाना है। ठीक, इतना समझ में आया। दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण लिखा हुआ है, श्याम्स फ्रेंड्स लैपटॉप, मतलब श्याम के फ्रेंड का लैपटॉप। श्याम के फ्रेंड, काकी के का अर्थ होता है ना, अपोस्ट्रोफी एस की जगह हम काकी के का अर्थ रखते हैं ना, तो यहाँ पे अधिकार किसका हो रहा है, श्याम के फ्रेंड का लैपटॉप। तो हम पहला शब्द देखते हैं, ये है हमारा पहला, ये है दूसरा नाउन, ये है तीसरा नाउन। तो हमें छेड़छाड़ किसके साथ करनी है, तीसरे नाउन के साथ में। तीसरा नाउन क्या है, लैपटॉप। तो इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, ऑफ पैटर्न। तो हम क्या लिखेंगे, द लैपटॉप, द लैप ऑफ। ठीक, किसका लैपटॉप है, द लैपटॉप ऑफ। पहला नाउन कौन है, श्याम, तो हम लिखेंगे श्याम्स। दूसरा नाउन क्या है, फ्रेंड, हो गया श्याम्स फ्रेंड, द लैपटॉप ऑफ श्याम्स फ्रेंड। यानी तीसरा नाउन, पहला नाउन और दूसरा नाउन, हो गया काम। ऐसे हमारा थर्ड एग्जाम्पल भी है, उसको भी हम देखते हैं। ठीक, थर्ड एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, राधिकाज फादर्स चार्जर, यानी चार्जर किसका है, तो हम बोल सकते हैं राधिका के पापा का। ठीक, राधिकाज फादर्स चार्जर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, चार्जर थर्ड नाउन है ना, तो हम लिखेंगे द चार्जर ऑफ। फिर किसका, राधिका के पापा का, तो लिख देंगे राधिकाज फादर, हो गया काम। ठीक, समझ में आया। ये क्या आपका तीसरा रूल है। ठीक, दूसरे रूल में क्या था, प्लूरल वाला था, अगर एस लगाया तो हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी वाला साइन लगा देंगे ऊपर, एस नहीं लगाएंगे। ठीक, तीसरा रूल क्या कहता है, अगर हमारे पास कंटिन्यू में 3 नाउन हो रहे हैं तो तीसरे नाउन को ऑफ पैटर्न में यूज करेंगे, पहले नाउन को अपोस्ट्रोफी में यूज करेंगे, और दूसरे नाउन के साथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 ये कह रहा है, अगर कंपाउंड नाउन हो तो कंपाउंड नाउन का पसेसिव उसके आखिरी शब्द में, मैम थर्ड वाला जी नहीं है।
रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 ये कहता है कंपाउंड नाउन का पजेसिव उसके आखिरी शब्द में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाते हैं। कंपाउंड नाउन क्या कहलाते हैं? ऐसे नाउन जिनमें बीच में इन लगाओ, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, ठीक, इस सन इन लॉ, इस टाइप के जो वर्ड आते हैं इन लगा हुआ जिनके बीच में, जैसे कमांडर्स इन चीफ, मदर्स इन लॉ, ठीक। तो मदर्स इन लॉ नहीं लिखेंगे, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इस टाइप से अपन वर्ड लिखते ना जिनके बीच में ये डैश इन लगा हुआ, तो उनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो इनको अगर हमें बनाना है, इनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना, तो हम कैसे करेंगे? तो हमारा रूल 4 कहता है कि लास्ट का जो, देखो इसमें दो नाउन है, एक कमांडर दूसरा चीफ, दोनों नाउन है। तो ऐसी कंडीशन में जो दूसरा नाउन होता है उसके साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, पहले नाउन के साथ में नहीं करेंगे। इसलिए हमने आपको देखो 2 सेंटेंस लिखे हैं, दोनों में बताया कौन सा सही कौन सा गलत है। जैसे पहला क्या लिखा है, कमांडर्स इन चीफ डिसीजन, तो कमांडर्स लिख दिया हमने, अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ में लगा दिया? पहले नाउन के साथ में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? कमांडर इन चीफ्स डिसीजन, यानी दूसरे नाउन के साथ में हमें क्या लगाना है? अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ठीक। ऐसे दूसरा उदाहरण है मदर्स इन लॉ या मदर्स इन लॉ एडवाइस, तो ये भी गड़बड़ है। सही क्या होगा? मदर इन लॉज एडवाइस, ये है आपका सही। समझ में आया? पहला वाला गड़बड़ है, दूसरा सही होगा, ये सही है। समझ में आया? कुछ भी टफ नहीं है इसमें। ये पूछ रहे हैं कि कंपाउंड नाउन जो है, कंपाउंड नाउन मतलब जिनमें डैश इन डैश इस तरीके से लिखा होता है, ठीक। और फिर आगे पीछे दो नाउन होंगे, यहाँ पे डैश के पहले नाउन होगा, डैश के बाद में नाउन होगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला नाउन होगा वहां पे हमें क्या लगाना है? अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, पहले नाउन के साथ में नहीं लगाना। यही तो आपके कॉमन एरर में पूछे जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। रूल नंबर 5, यदि दो या दो से अधिक नाउन को एंड से जोड़ा जाए तब उनका अधिकार किसी पर दर्शाना हो तो दो नियम स्थिति बताते हैं। मतलब यहाँ पे भी दो नाउन के बारे में बात हो रही। जैसे मैं बोलूं उदाहरण में, राम और श्याम का घर, तो यहाँ पे कितने नाउन हो गए? दो नाउन हो गए। यदि दो या दो से अधिक नाउन को एंड से जोड़ा जाए, ना राम और श्याम का घर, ठीक, कितने से जोड़ रहे हैं? एंड से जोड़ रहे हैं, दो नाउन को, राम और श्याम का घर। अब हमें अधिकार दिखाना है, राम और श्याम का अधिकार किस पे? उनके घर पे है, यानी राम और श्याम का घर। तो ये जो का वर्ड लगाना, ये क्या दिखा रहा है? अधिकार दिखा रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे दो रूल आते हैं, वो देखते हैं। यहाँ दो स्थिति दिखाई जाती है, उनके बारे में बात करते हैं कि वो स्थिति क्या है। ये देखो, यहाँ पे कुछ हिंदी में सेंटेंस भी लिखे हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, समझने की कोशिश करना, राम और श्याम का घर, राम और श्याम के घर। तो यहाँ हमें क्या समझ में आ रहा है? एक कंडीशन आ रही है, राम और श्याम का घर है वो एक है, का लगा है। लेकिन अगर वही हम लगा दें राम और श्याम के घर, तो के घर का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि दोनों के अलग अलग घर है, राम का भी घर है और श्याम का भी घर है, इसलिए हमने लिख दिया राम और श्याम के घर। का घर और के घर, यहाँ हमें थोड़ा सा अधिकार में परिवर्तन समझ में आ रहा है। क्या आ रहा है? देखो, दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है यूनाइटेड पोजीशन, दूसरी होती है सेपरेट पोजीशन। यूनाइटेड पोजीशन का मतलब जहां दो और दो से अधिक नाउन का अधिकार एक चीज पे होता है, तो उसको यूनाइटेड पोजीशन बोलते हैं। लेकिन वहीं अगर हमें दो नाउन दिए हो और दोनों का जो अधिकार है उनकी खुद की अलग अलग वस्तुओं पे हो, तो वहां हम सेपरेट पोजीशन बोलते हैं, यानी यहाँ अलग अलग हो रहा है। जैसे राम और श्याम के घर, राम और श्याम का घर होता तो हम समझ जाते एक घर के बारे में बात हो रही। लेकिन राम और श्याम के घर मतलब राम का घर और श्याम का घर, राम और श्याम के घर अलग अलग हैं, ये बता रहे हैं वो, तो वहां सेपरेट पोजीशन होती है।
तो ऐसी कंडीशन में हम अपोस्ट्रोफियस एस को कैसे लगाएं? तो देखो, अगर यूनाइटेड पोजीशन है, यूनाइटेड पोजीशन होगी, तो उसमें आखिरी जो दूसरे नंबर का नाउन होगा उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगा होगा, ठीक। लेकिन हमें पता करना है कि यूनाइटेड पोजीशन नहीं है, सेपरेट पोजीशन है। तो सेपरेट मतलब अलग अलग। जब दोनों के घर अलग अलग हैं तो दोनों का अधिकार भी घरों पे अलग अलग होगा, इसलिए हमने राम के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगाया और श्याम के साथ भी लगा दिया। जो स्ट्रक्चर बने उन पर गौर करना है ऊपर, ठीक। स्ट्रक्चर क्या लिखा है? नाउन एंड नाउन, ठीक। मतलब दो नाउन है और तीसरा नाउन क्या हो गया? घर, वो तो निर्जीव है, ठीक। तो दो सजीव जो हैं, यानी दो जो व्यक्ति हैं, उनका अधिकार किस पे है? एक घर पे है। यानी दोनों व्यक्ति एक ही घर में रहते हैं, ठीक। राम और श्याम रहते हैं। तो हमने लिखा राम एंड श्याम्स हाउस। हमने अपोस्ट्रोफी एस किस पे लगाया? श्याम पे लगाया, क्योंकि दोनों ही एक घर में रह रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी यूनाइटेड पोजीशन। लेकिन मैं बोलूं राम और श्याम के घर, तो दोनों के अलग अलग होंगे, तभी तो हम के बोल रहे हैं, वरना का नहीं बोलते। का घर, के घर बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक। जिसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लें, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? राम और श्याम के घर, इसलिए हमने राम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया और श्याम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। हो गए दोनों कंडीशन अलग, सेपरेट हो गए दोनों, ठीक। दूसरा उदाहरण क्या लिखा है? राम श्याम और राधिका हाउस। राम श्याम और राधिका का घर। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? का घर लिखा, मतलब का घर मतलब एक घर है, के घर मतलब दो घर, ठीक। यहाँ पे एक ही घर है, इसलिए हमने लास्ट में क्या लगा देंगे? लास्ट में, क्योंकि राधिका का नाम है, इसलिए हमने अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ लगाया? राधिका के साथ। लेकिन राम श्याम और राधिका के घर, तो यहाँ राम के साथ में अपोस्ट्रोफी एस, श्याम के साथ में और राधिका के साथ में। बस इतनी सी चीज थी। आया समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं कि आज ये टॉपिक हमें पूरा फिनिश करना है। देखो एक क्वेश्चन लिखा है व्हेन आई विजिट। इसमें आपको गड़बड़ बतानी है, क्या गड़बड़ है। हम हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहे हैं। व्हेन आई विजिट मतलब व्हेन आई विजिट, जब मैं गया। कहाँ गया? वैभव और एकता के घर। द कपल वाज मिसिंग। तो कपल जो थे वो गायब थे घर से। अब कपल मतलब एक ही घर में रहते होंगे दोनों, तब तो हम कपल बोल रहे हैं, यानी हस्बैंड वाइफ, ठीक। वैभव और एकता दोनों व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है और लास्ट में जुड़ा हुआ है द कपल वॉज मिसिंग, यानी ये दोनों जोड़े हैं और ये घर से गायब थे जब व्हेन आई विजिट। तो यहाँ गड़बड़ क्या हो रही है? घर तो दोनों का एक है, तो फिर गड़बड़ क्या है इस सेंटेंस में? मुझे कोई बता सकता है? बताएं। वैभव्स एंड एकताज हाउस। कुछ गड़बड़ समझ में आ रही है अपोस्ट्रोफी एस को लेके? हाँ मैम। क्या आ रही है बताओ? वेब हाउस होगा और एक ताश होगा, फिर उसके बाद लगेगा वही वाला। वैभव एंड एकताज हाउस, यानी यहाँ गड़बड़ क्या हो गई? वैभव के साथ में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगना था, गड़बड़ ये थी सेंटेंस में। अब समझ में आया? यहाँ पे क्योंकि हमें सेंटेंस में क्या समझ में, द कपल वॉज मिसिंग, तो कपल है तो दोनों एक ही घर में रहते होंगे। जब एक घर में रहते होंगे तो वैभव और एकता को तो यहाँ अलग कर दिया लोगों ने, सेपरेट कर दिया, इसलिए गड़बड़ क्या हो गई? वैभव के साथ में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। अगर दो नाउन है तो दोनों में से किसी एक लास्ट के नाउन में ही अपोस्ट्रोफी एस लगता है, जैसे हमने पहला उदाहरण इसके पहले बताया। क्या बताया आपको? देखो, राम एंड श्याम्स हाउस, ठीक। तो ऐसे यहाँ वैभव और एकता के हाउस के बारे में बात हो रही है, क्योंकि वो दोनों कपल है तो एक साथ रहते होंगे। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर दिया? उसको सेपरेट कर दिया, वैभव्स
एंड एकताज हाउस लिख दिया। पहला नाउन कौन है? वैभव। दूसरा कौन है? एकता। और तीसरा क्या है? हाउस। ठीक, क्योंकि घर वैभव और एकता दोनों का है, तो यहाँ अपोस्ट्रोफी एस एस जो लगना है वो सिर्फ एकता के साथ यानी सेकंड नाउन के साथ लगेगा, वैभव के साथ में नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमारे सेकंड पार्ट में एरर था। समझ में आया? ये एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा इसी टाइप से, और आप लोग छोड़ के आओगे अगर समझ नहीं आएगा तो। चलो लास्ट रूल है, इसको थोड़ा जल्दी से समझ लो। इसमें क्या बोल रहे हैं? इनडेफाइनाइट प्रोनाउन यानी ऐसे शब्द जिनके लास्ट में वन, बडी और थिंग लगा हुआ, तो जो भी थिंग वाले सेंटेंस होंगे उनके पीछे अपोस्ट्रोफी एस एस नहीं लगना है, बस इतना याद रखना है। जैसे एवरी वंस चॉइस, समबडीज बुक, लेकिन एवरी थिंग्स ब्यूटी नहीं होगा। क्या होगा? द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग होगा, क्योंकि थिंग्स यानी निर्जीव वस्तु आती हैं, और निर्जीव वस्तु में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, ऑफ पैटर्न लगता है, इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत होगा, नीचे का सही होगा। क्यों? उसमें हमने ऑफ पैटर्न लगाया है। बस इतनी सी बात थी। वन, बडी और थिंग्स, तो वन और बडी में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, क्योंकि वो लिविंग वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर थिंग्स के बारे में बात करें, नॉन लिविंग होती हैं, तो उनके साथ में ऑफ पैटर्न लगता है, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। ठीक, आगे देखते हैं। एक नोट है, नोट में क्या लिखा है उसको देख लो। यदि इनडिफाइनाइट प्रोनाउन के साथ एल्स का प्रयोग होता है तो एल्स में अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाता है। बस इतनी सी बात है कि यदि आपको एवरीवन या समवन या नो वन वर्ड दिख रहा है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी वर्ड दिख रहा है, उसके बाद में एल्स लगा है, तो यहाँ एवरीबडी, समबडी के साथ में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, एल्स के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। इतनी सी चीज़ है बस। लेकिन थिंग्स के साथ में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे तो ये वाला और ये वाला सही है, ये गलत हो जाएगा। इतनी सी चीज़ थी बस, आपका टॉपिक खत्म, नाउन फिनिश हो।